एक्सरसाइज 2.3 कंप्लीट की थी बेटा हमने क्वेश्चन नंबर 7 तक। 8 स्टार्ट करते हैं। फाइंड द डोमेन ऑफ द फ्लोइंग फंक्शन। डोमेन में बता चुके आपको ऑल रियल ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल विच कैन मेक डिपेंडेंट एग्जिस्ट इज कॉल्ड डोमेन। यानी कि एक्स की वो सभी रियल वैल्यू जिनके कारण वाई की वैल्यू एग्जिस्ट कर जाए डोमेन कहलाएंगी। तो यहाँ पर जो है जैसे कि y एग्जिस्ट कब करेगा, पहली बात ये देखते हैं y एग्जिस्ट कब करेगा। y एग्जिस्ट कब करेगा, देखो सबसे पहले वो इनडिटर्मिनेंट फॉर्म ना बने। इनडिटर्मिनेंट फॉर्म, अगर इनडिटर्मिनेंट फॉर्म नहीं बनती तो y एग्जिस्ट कर जाएगा। सेकंड, इमेजनरी अगर नहीं बनता, इमेजनरी, तो y एग्जिस्ट कर जाएगा। थर्ड, इन्फिनिटी अगर नहीं बनता तो y एग्जिस्ट कर जाएगा। यानी कि ये क्वालिटी ना हो उसमें, कहीं आप ये सोचें कि इनमें से कोई एक होगा तो एग्जिस्ट करेगा। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ y डज नॉट एग्जिस्ट। y does not exist only when if y is indeterminate form, imaginary और infinity। अगर y की वैल्यू इनमें से कोई होगी तो y एग्जिस्ट नहीं करेगा, वरना हमेशा y एग्जिस्ट करेगा। अब आपने x की ऐसी वैल्यू उठानी यहाँ से जो y को इंडिटरमिनेट फॉर्म ना बनाए, इमेजिनरी ना बनाए और इन्फिनिटी ना बनाए। तो भाई इंडिटरमिनेट फॉर्म बनती है कब, मेनली 0/0 फॉर्म। वैसे तो इंडिटरमिनेट फॉर्म 7 होती हैं, लेकिन मेन यही बनेगी 0/0। तो 0/0 ना बने y, x की ऐसी वैल्यू चूज़ करो जिससे 0/0 ना बने। तो भाई x की जगह आप कुछ भी रख लो, आप 0/0 तो बनेगा नहीं ये। सेकंड है इन्फिनिटी, थर्ड है इन्फिनिटी ना बने, 1/0 ना बने। तो x की जगह कुछ भी रख लो, इन्फिनिटी तो कभी नहीं बनेगा ये। और सेकंड है इमेजनरी ना बने। इमेजनरी कब बनेगा, जब रूट के अंदर नेगेटिव होगा। तो इस क्वेश्चन में इमेजनरी होने से बचाना है y को। इन्फिनिटी से बचाने की ज़रूरत है नहीं, इंडिटरमिनेट फॉर्म से बचाने की ज़रूरत है नहीं, इमेजनरी से बचाना है। तो इमेजनरी से कब बचाएंगे हम, जब रूट के अंदर की क्वांटिटी 0 या 0 से बड़ी लेकर चलेंगे। y इज़ डिफाइंड ओनली व्हेन x² - 3x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मैंने यहाँ पर बताया आपको कि रूट के अंदर अगर नेगेटिव क्वांटिटी आ गई तो इमेजिनरी बन जाएगा। तो आपने इसको बचाना है इमेजिनरी बनने से। तो कब बचा सकते हो, जब x² - 3x की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी आए। तो x कॉमन ले लिया मैंने इसमें से, x - 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है ना। तो ये हो गया आपका x - 0 और x - 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसके बाद ट्रिक से आंसर लिख देते हैं सीधा। जैसे आपने ये वैल्यू यहाँ पर नोट कर लेनी है, 0, 3 जो भी दे रखी हैं। अगर फिर आपने ये देखना, देखो ग्रेटर देन, तो ग्रेटर देन का साइन है। सबसे पहले तो आपने क्या करना, देखो इनको 0 के इक्वल रख के x की वैल्यू निकाल लेनी है। फिर आपने यहाँ पर हमेशा प्लस माइनस और प्लस लगा देना है ऑलवेज। अब आपने क्या उठाना है, यहाँ से 0 से बड़ी वैल्यू उठानी। 0 से बड़ी है आपके पास, 0 से बड़ी कहाँ पर है, यहाँ पर है, और 0 से बड़ी यहाँ पर है। बस ये आपका आंसर हो गया। तो आपका आंसर हो गया -इन्फिनिटी से 0 यूनियन 3 टू इन्फिनिटी। ठीक है ना। इस तरीके से आपने डायरेक्ट आंसर लिख देना ट्रिक से। इससे जो वैल्यू आएंगी वो यहाँ प्लॉट करनी है और फिर यहाँ प्लस से स्टार्ट करना है, प्लस माइनस प्लस, ऐसे अल्टरनेट साइन। ठीक है ना। कभी कभी माइनस से भी स्टार्ट करना पड़ सकता है। माइनस से जब स्टार्ट करना है, जब आपका वेरिएबल नेगेटिव आ जाए तो तब माइनस से स्टार्ट करना होता है, माइनस प्लस माइनस। लेकिन आप अपने वेरिएबल को पॉजिटिव बना सकते हो। बाई चांस माइनस आ जाए तो माइनस से मल्टीप्लाई कर देना, लेकिन ऐसा करते समय ये इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है ना। तो और ये ट्रिक और भी आगे तक जाती है, लेकिन आपके सिलेबस में इतनी है, मैं इतनी बता देता हूँ। आगे तक कैसे जाएगी, आगे ऐसा भी हो सकता है कि इनके ऊपर पावर 1 से ज़्यादा आ जाए, जैसे 2, 3, 5, 7 ऐसे पावर आ जाए।
तो फिर आपने ये देखना है कि पहले तो आपने साइन हमेशा प्लस का ही लगाना है यहाँ पर। फिर आपने ये देखना है कि x-3 के ऊपर कितनी पावर है जहाँ से ये आया है। अगर उसके ऊपर इवन पावर है तो ये साइन चेंज नहीं होगा, प्लस का ही रहेगा यहाँ पर। अगर उसके ऊपर ओड पावर है तो ये साइन यहाँ पर बदल जाएगा। फिर आपने इसके ऊपर देखनी कितनी पावर है। जैसे इसके ऊपर मान लो पावर 10 होती इसके ऊपर, तो ये माइनस का था तो ये माइनस का ही रहता। लेकिन अब तो क्या है, एक पावर है तो ये चेंज हो जाएंगे, तो एक पावर रहेगी यहाँ पर तो हमेशा। ठीक है ना। तो इस ट्रिक से आप इसका आंसर निकाल सकते हो। ट्रिक एक बार मैं रिवाइज करवा देता हूँ आपको। जैसे कि x-1, x+2 और भी बहुत सारे फैक्टर, कितने भी फैक्टर आ जाएँ बेशक से ये आ जाए। जैसे ग्रेटर देन का साइन हो या लेस देन का साइन हो, मर्जी आपकी कुछ भी हो, तो आपने इनको नंबर लाइन पर लिखना है। जैसे कि सबसे छोटी वैल्यू हो -2, फिर 1 और फिर 5। जैसे नंबर लाइन पर नंबर होते हैं वैसे लिखना। कहीं -2 को यहाँ लिख दें आप, तो उसके बाद ऑलवेज़ पॉजिटिव साइन लगाना, ऑलवेज़ पॉजिटिव, चाहे कुछ भी हो। लेकिन एक कंडीशन है कि आपके वेरिएबल का साइन पॉजिटिव होना चाहिए, और नेगेटिव हो तो फिर 2 का नेगेटिव हो तो भी यही चलेगा, 4 का नेगेटिव हो तो भी यही चलेगा। अगर एक वेरिएबल का साइन नेगेटिव है तो फिर माइनस से स्टार्ट होगा। फिर आपने यहाँ पर साइन यही लिख देने, बदल देने, मतलब माइनस प्लस और माइनस ऐसे। अब आपने 0 से छोटी वैल्यू उठानी है, तो एक तो ये वैल्यू होगी -∞ से -2 यूनियन 1 to 5। अगर यहाँ पर इक्वल का साइन नहीं लगा हो तो यहाँ पर राउंड ब्रैकेट लग जाएगी। इन्फिनिटी की तरफ हमेशा राउंड लगती है। अब मान लो इसी क्वेश्चन में यहाँ पर ग्रेटर देन का साइन आ जाता है इसी में, x-1, x+2 एंड x-5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो फिर ऐसे ही काम करते हैं हम, -2 प्लॉट करते हैं, फिर 1 और फिर 5, प्लस माइनस प्लस और माइनस। तो अब करना क्या है, देखो केवल आपने 0 से बड़ी वैल्यू उठानी है। तो ये वैल्यू है 0 से बड़ी और ये है, तो आंसर आ गया -2 से 1 और यूनियन 5 to इन्फिनिटी। इन्फिनिटी की तरफ आप कभी बड़ी ब्रैकेट नहीं यूज़ कर सकते, छोटी यूज़ करनी पड़ेगी, चाहे इक्वल का दे रखा हो चाहे नहीं दे रखा हो। ठीक है ना। ये ट्रिक बताई मैंने जब पावर एक पावर हो। अब मान लो यहाँ पर 5 पावर आ गई, यहाँ पर 4 आ गई, यहाँ पर 3 आ गई। अब क्या करेंगे, देखो यहाँ पर तो प्लस का साइन लगाएंगे। फिर ये देखूँगा मैं कि 5 कहाँ से मिला मेरे को, यहाँ से। इसकी पावर ओड है तो साइन बदल गया। फिर मैं देखूँगा कि 1 कहाँ से मिला मेरे को, 1 यहाँ से मिला तो इसकी भी पावर ओड है, साइन बदल गया। फिर मैं देखूँगा -2 कहाँ से मिला मेरे को, यहाँ से मिला, इसकी पावर इवन, तो इसके बाद साइन नहीं बदलेगा, यही रहेगा। बस साइन प्लॉट हो गए, उसके बाद आंसर ऐसे ही उठाना है। जैसे आपको नेगेटिव चाहिए तो नेगेटिव यहाँ पर है केवल 1 से 5। ठीक है ना। तो आपके सिलेबस में तो बड़ी पावर आएगी नहीं, एक पावर ही आएगी। तो एक पावर में तो अल्टरनेट साइन ही यूज़ करनी है आपने। नेक्स्ट है इसका सेकंड पार्ट। y के इक्वल ऐड कर लिया मैंने 2x - 2x²। तो भाई y ऐसी वैल्यू हटा दो x की जिसके कारण y इन्फिनिटी बनता हो। तो ऐसी कोई वैल्यू नहीं है x की जिसके कारण y इन्फिनिटी बन जाए। तो इन्फिनिटी के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं। इन्फिनिटी अगर केवल इन्फिनिटी देखूँ मैं तो यहाँ पर डोमेन बन जाएगी मेरी रियल। अगर केवल मेरे को इन्फिनिटी से बचाना हो y को तो डोमेन बन गई मेरी रियल, क्योंकि सभी रियल इसको फाइनाइट बनाते हैं, इन्फिनिटी कोई बनाता ही नहीं। तो डोमेन रियल होगी। लेकिन केवल इन्फिनिटी को नहीं देखना, इंडेटरमिनेट फॉर्म को भी देखना है। तो x की कोई भी रियल वैल्यू इसको इंडेटरमिनेट फॉर्म नहीं बनाती, तो यहाँ से भी डोमेन के आगे रियल। लेकिन इसको नहीं, केवल इमेजिनरी को भी तो देखना है। तो बहुत सारी वैल्यू इसको इमेजिनरी बनाती हैं, वो सभी वैल्यू जिनकी वैल्यू यहाँ पर नेगेटिव आएगी। तो यानी कि इसको 0 या 0 से बड़ा लेकर चल पड़ो आप। y इज़ डिफाइंड ओनली व्हेन - 2x - 2x² ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 2 से डिवाइड कर सकते हो, x कॉमन ले सकते हो, 1 - x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ पर भाई अपने वेरिएबल का साइन नेगेटिव आ गया तो मेरी ट्रिक यहाँ पर बदल जाएगी। या फिर मैं अपने वेरिएबल का साइन पॉजिटिव बना लेता हूँ। देखो पॉजिटिव बनाऊँगा तो ये इनइक्वलिटी का साइन बदल जाएगा। ध्यान रहे ये साइन बदल जाएगा, ये साइन बदल दिया मैंने ऐसे, देखो। ठीक है ना। क्यों बदला अभी बता देता हूँ।
जैसे कि मान लीजिए आप 4 0 से बड़ा है, अगर आप दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करते हो तो -4 0 से छोटा हो जाएगा ना, तो इनइक्वलिटी का साइन बदल जाएगा मल्टीप्लाई करते समय नेगेटिव क्वांटिटी से। तो अब मैं ट्रिक से इसका आंसर निकालूंगा। देखो 0 और 1 प्लस माइनस प्लस, मेरे को क्या चाहिए 0 से छोटी वैल्यू यानी कि नेगेटिव वैल्यू, तो ये आंसर होगा मेरा 0 से 1, 0 से 1 इंक्लूडिंग 0 एंड आल्सो 1। तो ये डोमेन हो गई भाई, ये होगी डोमेन, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड पार्ट, y इज इक्वल टू 3 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वेयर। तो रूट के अंदर की क्वांटिटी जो है, रूट के अंदर की क्वांटिटी 0 है, 0 से बड़ी लेकर चला मैं। अब इसको माइनस से मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, क्योंकि फैक्टराइज करूँगा तो मैं एक्स स्क्वायर का साइन पॉजिटिव चाहता हूँ, तो ये इनइक्वलिटी का साइन बदल जाएगा। अब इसके फैक्टर हो गए x प्लस 3 और x माइनस 1 हो गए ना। यही नंबर लाइन पर लिखता हूँ मैं, पहले लिखा -3 और फिर लिखा 1 और प्लस माइनस प्लस। अब मेरे को क्या चाहिए नेगेटिव वैल्यू, 0 से छोटी वैल्यू, तो 0 से छोटी वैल्यू यहाँ पर है, तो डोमेन हो गई मेरी -3 to 1 और क्लोज इंटरवल। -3 भी शामिल कर सकते हो क्योंकि -3 पर ये 0 हो जाएगा और 1 पर भी 0 हो जाएगा, और 0 का रूट रियल होता है 0। -3 से छोटी वैल्यू लेकर देखेंगे आप, ये इमेजिनरी बनेगा ये सारा, क्योंकि अंदर नेगेटिव आ जाएगा, और 1 से बड़ी वैल्यू लेकर चलेंगे तो भी ये नेगेटिव आ जाएगा, उससे y इमेजिनरी बन जाएगा। तो डोमेन केवल क्या होगी -3 से 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ पार्ट, y इज इक्वल टू x माइनस 7 विद इन मोड डिवाइडेड बाई x माइनस 7। तो भाई x माइनस 5 है यहाँ पर 7 की बजाय। तो सबसे पहले तो ये इमेजिनरी कभी नहीं बन सकता, x की जगह कुछ भी ले लीजिए, यानी कि इसका मीनिंग क्या हो गया, इसका मीनिंग हो गया इसकी डोमेन होगी रियल। अगर केवल मेरे को y को इमेजिनरी से बचाना हो तो इसको सभी रियल नंबर इमेजिनरी से बचाएंगे, तो जो भी इसको इमेजिनरी से बचाएगा वही डोमेन हो जाएगा। तो सभी रियल इसको इमेजिनरी से बचाएंगे तो ये रियल होगी डोमेन। उसके बाद इंडेटरमिनेट फॉर्म और इन्फिनिटी। तो भाई इंडेटरमिनेट फॉर्म इसको 5 बनाता है, 5 को छोड़कर आप कुछ भी रख लीजिए, ये इंडेटरमिनेट फॉर्म बनेगा नहीं, ठीक है ना। इसलिए r एक्सक्लूडिंग 5 क्या होगी इसकी डोमेन। तो आपने लिखना है y इज़ डिफाइंड ओनली व्हेन लोअर पार्ट इज़ नॉट इक्वल टू 0, दैट इज़ x इज़ नॉट इक्वल टू 5। बस अगर पी वाई क्यू की फॉर्म में आ जाए तो लोअर पार्ट नॉट इक्वल टू रख के 0 और x की वैल्यू निकाल लेना। नेक्स्ट है फिफ्थ पार्ट, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 5x और प्लस 4। तो ये है देखो स्टेटमेंट, इसमें रूट लगा हुआ है नहीं तो इमेजिनरी बिल्कुल नहीं बनेगा, कुछ भी लो आप निश्चिंत रहो। उसके लिए डोमेन क्या होगी रियल। इन्फिनिटी बन सकता है तो आप लिखो y इज़ डिफाइंड ओनली व्हेन लोअर पार्ट इज़ नॉट इक्वल टू 0, दैट इज़ x माइनस 4 x माइनस 1 नॉट इक्वल टू 0, यानी कि x इज़ नॉट इक्वल टू 1 एंड 4। तो r एक्सक्लूडिंग 1 एंड 4 इसकी क्या होगी डोमेन। केवल 1 4 को छोड़ना है रियल में से, इसकी डोमेन हो जाएगी। उसके बाद है नाइन्थ, इसी का 6 पार्ट है, y इक्वल टू 1 माइनस एक्स अंडर द रूट। तो यहाँ पर दो प्रॉब्लम आ गई, रूट भी आ गया और लोअर पार्ट में भी आ गया। तो y डिफाइंड जब होगा जब लोअर पार्ट इज़ नॉट इक्वल टू 0 होगा और 1 माइनस एक्स जो है वो ग्रेटर देन 0 होगा। इक्वल 0 होगा तो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है ना। यहाँ पर इक्वल लगा सकता हूँ मैं। तो दोनों का कॉमन अगर मैं लिखूँ साफ साफ तो 1 माइनस एक्स ग्रेटर देन 0 लिख देता हूँ, ठीक है ना। क्योंकि
रूट वाला मैंने बताया था 0 या 0 से बड़ा लेकर चलना है, लेकिन ये 1 के नीचे आ गए इसलिए नॉट इक्वल टू 0 लेकर चला मैं, तो 1 माइनस एक्स नॉट इक्वल टू 0 हो गया। यहाँ पर 0 के इक्वल है, यहाँ पर 0 के इक्वल नहीं है, तो 0 के इक्वल हट जाएगा यहाँ से, यानी कि डायरेक्ट ये लाइन लिख सकते हो आप 1 माइनस एक्स ग्रेटर दैन 0। तो 1 ग्रेटर दैन एक्स एंड एक्स लेस दैन 1, तो डोमेन हो गई इस क्वेश्चन की, बताओ माइनस इन्फिनिटी से 1 से छोटा हो गया ना, 1 ये है तो 1 से छोटा ऐसे जाएगा माइनस इन्फिनिटी तक, तो माइनस इन्फिनिटी से 1 हो गई डोमेन, ठीक है ना। 8th क्वेश्चन था ये, 9th क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अब की बार फाइंड आउट करनी है आपने रेंज, x माइनस 5 अंडर द रूट एंड x ग्रेटर देन इक्वल टू 5। आपने इसकी रेंज निकालनी है, तो पहले इसकी डोमेन बताओ क्या होगी। डोमेन होगी ये डोमेन लिखी होती है यहाँ पर, अगर ना लिख रखी हो तो उसकी डोमेन बनेगी रियल। देखो 8th क्वेश्चन में किसी में नहीं लिखी गई डोमेन, 8th क्वेश्चन में कहीं पर भी नहीं लिख रखी x की कंडीशन, क्योंकि 8th क्वेश्चन में तो निकालनी ही x की कंडीशन थी ना, तो आंसर थोड़ा ना लिखेंगे, तो इसलिए कहीं पर भी कोई x की कंडीशन लिख नहीं रखी 8th क्वेश्चन में। जबकि 9th में हर जगह x की एक कंडीशन लिख रखी है कि x की कंडीशन ये है, x की कंडीशन ये है, और जिसमें नहीं लिख रखी उसमें समझो कि x क्या है रियल, इसमें भी नहीं लिख रखी तो समझो x क्या है रियल, ठीक है ना। इसमें लिख रखी है, इसमें लिख रखी है, इसमें और इसमें, तो ये डोमेन लिख रखी है इन्होंने, मतलब इस वैल्यू पर वो एग्जिस्ट, हाँ डोमेन पर ही एग्जिस्ट करता है फंक्शन। अगर फंक्शन देकर आपसे कोई काम करवाया जाएगा तो आपको डोमेन उसमें मिलेगी फ्री में, ठीक, लेकिन उसमें नहीं मिलेगी जिसमें रिक्वायर्ड होगी। 8th क्वेश्चन में तो रिक्वायर्ड थी डोमेन, तो इसमें थोड़ी ना मिलेगी डोमेन आपको। लेकिन 9th क्वेश्चन में रेंज तो रिक्वायर्ड है ही नहीं, डोमेन तो रिक्वायर्ड है नहीं, रेंज रिक्वायर्ड है, तो इसलिए डोमेन उसको देनी पड़ेगी। और रेंज क्या होती है बच्चों, डोमेन यानी कि x की वैल्यू जो डोमेन है वो इसमें पुट करने के बाद जो y की वैल्यू आएगी वही रेंज होती है। x की वो रियल वैल्यू जो y को एग्जिस्ट करती है इसमें रखूँ मैं, तो जो y की वैल्यू मिलेगी मेरे को वो रेंज होती है। जैसे छोटे सा एग्जांपल मैं आपको समझाऊं, जैसे ये मेरी डोमेन है फंक्शन की, और ये दूसरा सेट है 1 2 3 4 5, और रिलेशन या फंक्शन है मेरा x y सा z x प्लस वाई, ठीक है ना। तो x प्लस वाई करना है मेरे को, तो x प्लस वाई करूँगा तो क्या हो गया 1 + 1 2, ठीक। x प्लस 1 लगा लीजिए, x प्लस 1 करना है हमने, x इंटू एक्स प्लस 1, तो डोमेन तो क्या होगी 1 2 3, रेंज क्या होगी 1 इसमें ऐड करेंगे तो क्या आएगा 2 ऐड करेंगे तो 3 ऐड करेंगे तो 4। तो डोमेन रखने के बाद जो y की वैल्यू आती है वही क्या होती है रेंज। तो बस डोमेन से आपको पता चल जाएगा। इसमें देखो उसने खुद कह रखा है कि x 5 या 5 से बड़ा है, तो मैं क्या कर लेता हूँ दोनों तरफ 5 सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, तो x माइनस 5 0 या 0 से बड़ा हो जाएगा। दोनों तरफ रूट ले लेता हूँ, तो रूट लेने के बाद इनइक्वलिटी का साइन चेंज नहीं होगा, क्योंकि कोई वैल्यू अगर 0 से बड़ी है तो उसका रूट डेफिनेटली 0 से बड़ा होगा, ठीक है ना। कोई भी वैल्यू लगा लीजिए आप, ये जैसे 0 से बड़ी है तो इसका भी तो रूट 0 से बड़ा होगा ना, चाहे हो कितना भी छोटा, लेकिन नेगेटिव थोड़ा ना बन जाएगा। तो ये क्या था, ये y तो था, ये मैंने y निकाल दिया कि y क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो रेंज निकाल दी मैंने। इसकी रेंज क्या होगी 0 से इन्फिनिटी, सेमी क्लोज इंटरवल, रेंज निकल गई ये, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है k माइनस एक्स एक्स माइनस के, सेकेंड पार्ट इसका 9th का। y के को ऐड कर लिया मैंने, k माइनस एक्स एक्स माइनस के, x इज़ नॉट इक्वल टू k। तो भाई इसमें से माइनस कॉमन ले लिया मैंने, माइनस कॉमन ले लिया तो ये x माइनस के आ गया यहाँ पर, नीचे भी क्या है x माइनस के, ये कैंसिल हो गया, तो y की वैल्यू क्या आ गई -1।
तो आप x की जगह कुछ भी रख लीजिए, k को छोड़कर। k रखेंगे तो क्या बन जाएगा, 0/0 फॉर्म। तो k उसने बना कर रखा है, तो k को छोड़कर कुछ भी रखोगे आप हमेशा माइनस बनाएगा। ये रख के देख लो, जैसे कि आपने 2 रखे यहाँ पर, k - 2, 2 - k कट कर -1 आ गया। 5 रखा, कैंसिल होकर -1 आ गया। 6 रखा, कैंसिल होकर -1 आ गया। तो रेंज हमेशा क्या रहेगी इसकी, -1। रेंज है इसकी -1, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड पार्ट इसका, y = x² - 9 16 और x - 4 एंड x ≠ 4। तो भाई रेंज निकालने के वैसे बहुत सारे मेथड होते हैं। एक मेथड ये है कि भाई जो डोमेन है वो इसमें पुट कर करके और y की वैल्यू निकाल लो। तो डोमेन क्या है आपकी, हाँ 4 को छोड़कर सारे रियल नंबर है। जैसे कि 0 रखो, 0 रखने से आ गए 4, फिर 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, 1/2 रखो, 1/3, 1/4, 1/5, कुछ भी रखो, 4 नहीं रखना आपने। और इस तरीके से आपको रेंज मिल जाएगी, लेकिन काफ़ी लेंथी हो जाएगा ये तो उसके लिए मैंने क्या किया, देखो उसके लिए मैंने इस स्टेटमेंट को चेंज कर दिया, मतलब सिंप्लीफाई कर दिया, तो चेंज हो गई ये, सेम स्टेटमेंट नहीं रही है, ये कैंसिल हो गया। तो y = x + 4 हो गया। निकालनी मेरे को क्या है, रेंज। तो x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से, 4 - y, ये आ गई 4 - y। तो अब ऐसी वैल्यू देखो y की जगह जो यहाँ रखने के बाद x की वैल्यू एग्जिस्ट ना करे, मतलब या तो इन्फिनिटी बन जाए या इमेजनरी बन जाए या इंडेटरमिनेट फॉर्म बन जाए। तो y की जगह कुछ भी रखो आप, ऐसा होगा ही नहीं। सिर्फ 4 की वजह से होगा वो x। हाँ, तो y की जगह, वो तो x की वैल्यू है, y की वैल्यू थोड़ी वो। y की जगह तो 4 भी रख सकते हो, 4 रखोगे तो 0 हो जाएगा, 0 भी एग्जिस्ट है। मतलब जैसे मैंने डोमेन बताई थी कि x की वो रियल वैल्यू जिसके कारण y ना तो इन्फिनिटी बने, ना इंडेटरमिनेट फॉर्म बने और ना 0/0 बने, इमेजनरी बने, x की वो वैल्यू डोमेन कहलाएंगी। ठीक ऐसे y की वो रियल वैल्यू रेंज कहलाएंगी जिनके कारण x ना तो इन्फिनिटी बने, ना इंडेटरमिनेट फॉर्म बने और ना इमेजनरी बने। तो y तो किसी के, y की जगह कुछ भी रख लो आप, x तो बनेगा नहीं कुछ भी, ना इमेजनरी बनेगा, ना इंडेटरमिनेट फॉर्म बनेगा, ना इन्फिनिटी बनेगा। तो यहाँ पर लिखो x इज़ डिफाइंड फॉर ऑल y बिलोंग्स टू रियल। तो x जो है वो सभी रियल y के लिए डिफाइंड हो गया, मतलब रेंज क्या आ गई फ़िलहाल, रियल। लेकिन आपको स्टेटमेंट के पास वापस जाना पड़ेगा। देखो ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू और ये वैल्यू, ये इक्वल नहीं है। लेकिन x की जगह आप कुछ भी वैल्यू रखेंगे तो ये आपको y की वैल्यू इक्वल देंगी, 4 को छोड़कर सभी पर इक्वल देंगी। जैसे कि आप यहाँ पर 1 रख के देखो, ये 5 बन गया, ये भी 5 बन गया। 2 रख के देखो, ये 6 बन गया, ये 2 रखने से 6 बन गया। 3 रख के देखो, ये 7 बन गया, 3 रखने से ये भी 7 बन गया। 8 रखो, 8 रखने से 12 बन जाएगा, ये 64 - 16, 8 - 4, ठीक है ना। 8 - 4 4 हो गया, ऊपर कितना हो गया, 48 हो गया। 48 को 4 से डिवाइड करोगे 12 हो गया। तो क्या रखा था मैंने, 4 रखा था, 8 रखा था, 8। तो 8 रखने से 12 है ना ये, तो ये भी 8 रखने से 12 होगा। दैट मीन्स ये और ये सेम वैल्यू देने लग रहे हैं आपको। अब मैं देखता हूँ कि y x की जगह 4 रखने से कितनी देता है, 8। तो इसका मतलब 8 आंसर में शामिल नहीं हो सकता, क्योंकि x की जगह 4 तो मना कर दिया उसने रखने के लिए। वो भी देगा 8, वो बहुत सारी वैल्यू देगा, वो 0 भी देगा आपको, 1 भी देगा, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5, 6, 7, 8 प्लस माइनस कुछ भी लगा लो, तो 8 ये भी देगा आपको। 4 रखने से 8 कैसे देगा? 4 रखने से 8 ऐसे देगा, देखो ये हो गया 16 - 16 डिवाइडेड बाई 4 - 4, ये हो गया 0/0। अब मैं है क्या है कि 0 को किसी भी नॉन ज़ीरो नंबर से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, मर्ज़ी है मेरी, किसी से भी मल्टीप्लाई कर लूँ मैं।
तो मैंने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 8 से। 0 ही रहेगी फिर भी, ये 0 को किसी से मल्टीप्लाई कर लो। अब मैं मल्टीप्लाई परफॉर्म किए बिना इसको कैंसिल करूँ तो 8 आंसर दे दिया इसने, तभी तो इसको इंडेटरमिनेट फॉर्म बोलते हैं, ये बहुत सारे आंसर देती है। तो सही आंसर कौन है, 8। वो यहाँ से भी आया है और यहाँ से भी आया 8, यहाँ से तो सारे ही आंसर आए हैं। तो मेन बात ये है कि x की जगह आप यहाँ पर कुछ भी रखते हो तो वही आंसर आएगा जो यहाँ रखने से आएगा। तो मेरी कोडोमेन जो है वो रियल हो चुकी, या बोल दीजिए कि रेंज मेरी रियल हो चुकी। लेकिन भाई बच्चों, x की जगह 4 तो उसने मना किया था रखने के लिए, तो x की जगह 4 रखने से y की वैल्यू क्या आई थी आपकी, 8। दैट मीन्स 8 यहाँ से हट जाएगी, ठीक है ना। तो ये आपकी रेंज बन जाएगी r एक्सक्लूडिंग 8, सारे रियल नंबर 8 को छोड़कर, क्योंकि 8 जब आती है जब 4 रखा जाता है और 4 उसने मना कर दिया, तो 8 कैसे आ सकता है। ये यहाँ पर क्या आया था फिर, डोमेन की ये रेंज की बजाय क्या आई थी, कोडोमेन। कोडोमेन में से 8 हमने छोड़ दिया, रेंज आ गई। ये था थर्ड पार्ट इसका। 9th का 4th पार्ट देखते हैं। x² - 9 अंडर द रूट x > 3। तो जिसमें डोमेन दे रखी है उसको मैं डोमेन से ही निकाल देता हूँ। देखो x 3 से बड़ा है यानी कि पॉजिटिव है, दोनों तरफ पॉजिटिव क्वांटिटी, क्योंकि 3 से बड़ी वैल्यू पॉजिटिव ही होगी ना। ऐसा क्यों बोलने लग रहा हूँ मैं, ऐसा इसलिए मैंने बोला, देखो ऐसा इसलिए बोलता हूँ मैं। देखो ग्रेटर देन का साइन तो इसमें भी है। अब इसमें मैं दोनों तरफ स्क्वायर करूँ, यहाँ पर स्क्वायर करूँ, इसमें मैंने दोनों तरफ स्क्वायर किया, तो यहाँ पर तो मैं यही साइन रखूँगा और यहाँ पर मैं ये साइन बदल दूँगा, क्योंकि दोनों नेगेटिव क्वांटिटी थी। इसमें तो दोनों पॉजिटिव हैं, क्योंकि 3 से बड़ी तो पॉजिटिव ही होगी ना। x का मेरे को पता नहीं फ़िलहाल पॉजिटिव नेगेटिव, लेकिन ये पता है कि 3 से बड़ी है तो पॉजिटिव ही होगी ना। तो 9 को लेफ़्ट में ले आएंगे, x² - 9 > 0। रूट ले देंगे x² - 9 > 0, तो ये आ जाएगा y > 0, यानी कि क्या आ गई, रेंज आ गई। ये रेंज आ गई 0 से इन्फिनिटी, ये होगी रेंज, ठीक है ना। नेक्स्ट है x - 7 का मोड, पार्ट है 5th। y = x - 7 का मोड। तो भाई रेंज बतानी इसकी, तो रेंज बताओ क्या हो गई। x की जगह पहले तो डोमेन बताओ इसकी क्या दे रखी, बुक वाले ने दे रखी कुछ, बुक वाले ने कुछ नहीं लिख रखा है, तो समझो क्या है, डोमेन रियल। वैसे भी दिखने लग रही है, x की जगह कुछ भी रख लो, चाहे y की वैल्यू ना इन्फिनिटी बनेगी, ना इमेजिनरी बनेगी, ना इंडेटरमिनेट फॉर्म बनेगी, हमेशा एग्जिस्ट करेगी। तो अब डोमेन तो रियल होगी, रेंज क्या होगी, रेंज होगी जो डोमेन यहाँ पर भरोगे ना, वो जो आंसर आएगा उसको रेंज बोलते हैं। तो भाई यहाँ पर आप कुछ भी रख लीजिए, y की वैल्यू या तो 0 आएगी या 0 से बड़ी आएगी, क्योंकि x - 7 का जो मॉडुलस है ना वो 0 या 0 से बड़ा होता है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल के लिए। तो यही तो है y, तो y क्या हो गया, 0 0 से बड़ा, यानी कि रेंज क्या आ गई, 0 से इन्फिनिटी सेमी क्लोज इंटरवल। यार सीधी रेंज पता थी इस क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट है x/1 + x²। नेक्स्ट पार्ट है इसका 6, x/1 + x²। तो सबसे पहले तो क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ इसकी, यानी कि अब की बार मेरा मेथड दूसरा रहेगा, x को डिपेंडेंट बनाऊंगा मैं, क्योंकि वैसे तो आंसर निकलेगा नहीं। y और प्लस डोमेन है इसकी रियल, क्योंकि कुछ बोल नहीं रखा है ना इसने बुक वाले ने, तो रियल है डोमेन। कुछ भी रख लो x की जगह, y की वैल्यू ना इन्फिनिटी बनेगी, ना इमेजिनरी बनेगी, ना इंडेटरमिनेट फॉर्म बनेगी। तो मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, मैं चाहता हूँ इसको x को डिपेंडेंट बनाना। तो ये हो गया मेरे पास y x² और -x और प्लस y = 0 इधर लिया है। तो रेंज क्या होती है बताओ, y की वो वैल्यू जिसके कारण x रियल हो जाए, x एग्जिस्ट कर जाए। और 10th क्लास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती थी अपने पास, जिसका हम एक कंडीशन निकालते थे
कि एक कंडीशन लगाते थे उसके डिस्क्रिमिनेंट के ऊपर ताकि उसके रूट रियल हो जाएं। तो क्या कंडीशन लगाते थे? बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होता था? 0 या 0 से बड़ा, है ना। तो मेरे को क्या चाहिए? एक्स रियल चाहिए मेरे को। एक्स इज़ रियल ओनली वैन बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एक्स की वैल्यू भी नहीं निकालनी पड़ेगी आपको, ऐसे कर लीजिए। तो ये कंडीशन लगाई मैंने किसकी? इस इक्वेशन के ऊपर, और ये कंडीशन किसके ऊपर लगेगी? वाई के ऊपर, क्योंकि एक्स की तो वैल्यू चाहिए मेरे को रियल, तो उसके कोफिशेंट के ऊपर लगती है ना कंडीशन। तो एक्स के ऊपर थोड़ी लगेगी कंडीशन, इन कोफिशेंट के ऊपर लगती है वो कंडीशन, क्योंकि ये ए होता है, ये बी होता है, ये सी होता है। तो ए बी सी के ऊपर कंडीशन लगी हुई है, तो अपने आप वाई के ऊपर ऐसी कंडीशन लग जाएगी जो एक्स को रियल बनाएगी। तो बी स्क्वायर यानी कि 1 माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो 4y को लेफ्ट में राइट में ले जाता हूँ मैं, 4y स्क्वायर। चाहे तो इसको फैक्टराइज कर सकते हो आप, चाहो तो फैक्टराइज कर लो, वही मेथड हो जाएगा सेम टू सेम जो मैंने करवा था ट्रिक की मेथड। तो पहले तो इसको माइनस से मल्टीप्लाई किया मैंने, 4y स्क्वायर और माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0 हो गया। फिर 4 से डिवाइड कर दिया मैंने इसको, y स्क्वायर माइनस 1/4 लेस देन इक्वल टू 0 हो गया। फिर मैंने इसको फैक्टराइज कर दिया, y प्लस 1/2 y माइनस 1/2 और लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है ना। अब क्या है देखो, अब नंबर लाइन पर लिखेंगे हम इसको। सबसे पहले यहाँ पर माइनस 1/2 फिर 1/2, ठीक है ना। प्लस से स्टार्ट करेंगे, प्लस माइनस प्लस। तो लेस देन से ही आपको वैल्यू, लेस देन तो यहाँ पर है, तो ये आ गई वैल्यू आपकी यहाँ पर माइनस 1/2 से प्लस 1/2। y बिलोंग्स टू माइनस 1/2 से प्लस 1/2। तो ये कोडोमेन आ गई। अब आपने ये देखना है कि y की जगह अगर मैं माइनस 1/2 से प्लस 1/2 यहाँ रख देता हूँ, कहीं x की वैल्यू इमेजिनरी ना बन जाए, इन्फिनिटी ना बन जाए, इंडेटरमिनेट फॉर्म ना बन जाए, तो वो बनेगी नहीं। चेक कर सकते हो कोई रैंडमली कोई वैल्यू उठाकर, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में भी मैंने y की वैल्यू तो रियल निकाल दी, लेकिन उसमें से फिर मैंने 8 को माइनस किया, तो वो स्टेटमेंट के पास जाना पड़ता है, क्योंकि यहाँ से आती है कोडोमेन। तो स्टेटमेंट के पास जाओगे, y की वैल्यू कुछ भी ले लो आप, माइनस 1/2 से लेकर प्लस 1/2 और 0, उसके बीच के सभी रियल नंबर, x की वैल्यू डेफिनेटली क्या रहेगी? रियल। ठीक है ना। तो रेंज इसकी क्या हो जाएगी? माइनस 1/2 से प्लस 1/2। आंसर चेक कर लेते हैं, ठीक है ना। 10th क्वेश्चन करवाते हैं भाई अब, जिसमें डोमेन और रेंज दोनों ही निकालनी है, लेकिन क्वेश्चन में जो है कई बार ऐसा हो जाता है कि आंसर मिल जाए आपको। तो देखो बुक वाले ने क्या लिख रखा है कि डोमेन निकालो, रेंज निकालो, जबकि डोमेन सभी की अपने आप दे दी उसने। यहाँ पर डोमेन दे दिया r एक्सक्लूडिंग 6, यहाँ पर r एक्सक्लूडिंग 2, यहाँ पर रियल, यहाँ पर r एक्सक्लूडिंग 0, यहाँ पर डोमेन दी नहीं उसने, यहाँ पर भी डोमेन नहीं दी, और यहाँ पर भी डोमेन नहीं दी, यहाँ पर भी डोमेन नहीं दी। बाकी हर जगह यहाँ पर तो डोमेन रियल हो गई, लेकिन यहाँ पर डोमेन रियल नहीं होगी। यहाँ पर भी डोमेन रियल हो जाएगी, यहाँ पर और बस 2 जगह। ये 2 क्वेश्चन ऐसे दिए जिसमें उसने डोमेन नहीं दी, और एक ये 5th 6th और 7th। बाकी सभी की डोमेन दे रखी, इसकी नहीं दे रखी तो इसकी रियल है, और बाकी सभी की दे ही रखी। निकलवा भी डोमेन ही ली और गिवन भी है स्टेटमेंट में। तो 10th का फर्स्ट पार्ट करते हैं। देखो, फाइंड द डोमेन एंड रेंज y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 36 और x माइनस 6। ये क्वेश्चन तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले किया था, लेकिन वो था एक्स स्क्वायर माइनस 16/x माइनस 4। तो डायरेक्ट आंसर बता सकता हूँ मैं, डोमेन हो जाएगी बेटा r एक्सक्लूडिंग 6, क्योंकि 6 रखने से इंडेटरमिनेट फॉर्म बनता है, और रेंज हो जाएगी r एक्सक्लूडिंग 12। उसमें यहाँ पर 4 था तो अरे r एक्सक्लूडिंग 8 हो गई थी, इसमें यहाँ पर 6 है तो 12 हो गई। क्योंकि रेंज निकालते समय इसको फैक्टराइज करेंगे, अगर हम ऐसे इसको फैक्टराइज कर दिया, ये कैंसिल कर दिया,
तो y की वैल्यू यहाँ से आ गई x + 6। तो भाई y की जगह आप कोई भी रियल नंबर पुट करेंगे x की जगह तो y की वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, और y की जगह रखेंगे तो x की वैल्यू एग्जिस्ट करेगी। तो यहाँ से तो कोडोमेन क्या आ गई, रियल। लेकिन 6 उसने मना कर दिया कि 6 को नहीं रखना है इसमें, तो 6 रखोगे तो 12 आने लग रहा है, इसलिए 12 हट गया यहाँ से। ठीक है। नेक्स्ट है सेकंड पार्ट, 2x - 4 और 2 - x एंड x इज़ नॉट इक्वल टू 2। ये वही क्वेश्चन है जो k - x और x - k वाला मैंने करवाया था आपको, x इज़ नॉट इक्वल टू k। ठीक है ना। रेंज तो इसकी -1 आएगी हमेशा, और डोमेन ये दे रखी उसने r एक्सक्लूडिंग 2। रेंज -1 आएगी। हाँ, रेंज हमेशा -1 आएगी, ऐसे -2 आएगी इस क्वेश्चन की, क्योंकि इसमें डबल हो गया ना ऊपर, -2 आ जाएगी। तो डोमेन निकालता हूँ मैं, y इज़ डिफाइंड ओनली व्हेन लोअर पार्ट इज़ नॉट इक्वल टू 0, यानी कि x इज़ नॉट इक्वल टू 2। तो डोमेन r डोमेन आ गई r एक्सक्लूडिंग 2। अब रेंज निकालते हैं। रेंज निकालने के लिए क्या करूँ मैं, इसको फैक्टराइज कर देता हूँ। y इज इक्वल टू 2x - 4 और 2 - x, इसको फैक्टराइज करूँगा मैं अगर, तो -2 कॉमन निकाल दिया मैंने, तो क्या बच गया अंदर 2 - x, और 2 - x ये है, ये कैंसिल हो गया इससे। तो रेंज आ गई इसकी -2। 10th का सेकंड पार्ट था ये। थर्ड है y - mod x। तो भाई x की जगह रख तो आप कुछ भी सकते हो, डोमेन तो होगी रियल, डोमेन है इसकी रियल, लिख देना y इज़ डिफाइंड फॉर ऑल रियल x। और रेंज क्या होगी, मोड x जो है वो हमेशा 0 या 0 से बड़ा होता है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल के लिए कुछ भी रखो आप, या तो 0 आएगा ये, या 0 से बड़ा। माइनस मोड x जो है वो हमेशा 0 या 0 से छोटा होगा, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल। तो ये क्या आ गया, y लेस देन इक्वल टू 0 आ गया, तो ये यही क्या आ गई, रेंज। रेंज आ गई इसकी -∞ से 0, ये रेंज आ गई बस। ठीक। नेक्स्ट है फिर फोर्थ पार्ट, y इज इक्वल टू mod x बाई x एंड x इज नॉट इक्वल टू 0। तो डोमेन तो दे ही रखी इसने, x नॉट इक्वल टू 0 लिख रखा है। वैसे भी लिखो कि y इज़ डिफाइंड व्हेन x इज़ नॉट इक्वल टू 0, y इज़ डिफाइंड व्हेन x नॉट इक्वल टू 0। देयरफॉर डोमेन क्या होगी, r एक्सक्लूडिंग 0। अब रेंज निकालनी इसकी हमने। रेंज निकालने के लिए क्या करूं बताओ, वेरी गुड, मोड हटाएंगे, और मोड हटाएंगे तो x आ जाएगा +- x, और ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ गया +-1। तो रेंज आ गई या तो -1 और +1, मतलब -1 भी और +1 भी, ये रेंज हो गई। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ पार्ट, फोर -x² अंडर द रूट, 4 -x² अंडर द रूट, ये है। तो डोमेन क्या है इसकी, लिख भी नहीं रखी बुक वाले ने अब की बार, तो ठीक है ना, निकालनी पड़ेगी। तो y इज़ डिफाइंड ओनली व्हेन टर्म अंडर द स्क्वायर रूट ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि 4 लेस देन इक्वल टू x², यानी कि x² लेस देन इक्वल टू 4 एंड x² - 4 लेस देन इक्वल टू 0, x - 2 और x + 2 लेस देन इक्वल टू 0। तो ये हो गया -2, ये हो गया +2, प्लस माइनस प्लस, नेगेटिव लेना आपने क्योंकि 0 से छोटा है यहाँ पर। तो ये डोमेन हो गई आपकी -2 से +2 तक केवल।
और रेंज इसकी डेफिनेटली कितनी आएगी 0 से 2। देखते हैं एक बार, स्केयरिंग बोथ साइड कर दो एक बार। वाई स्केयर आ जाएगा 4 माइनस एक्स स्केयर के इक्वल, एक्स स्केयर आ जाएगा 4 माइनस वाई स्केयर के इक्वल, और एक्स आ जाएगा 4 माइनस वाई स्केयर के रूट के इक्वल, है ना। अब देखो y की जगह क्या रख सकते हो आप, जिससे x डिफाइंड हो जाए, तो यही लेकर चलेंगे हम 4 माइनस वाई स्केयर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। x तभी डिफाइंड होगा, x इज़ डिफाइंड ओनली व्हेन दिस इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि वाई स्केयर लेस देन इक्वल टू 4, वाई स्केयर माइनस 4 लेस देन इक्वल टू 0, तो वही हो गया सेम टू सेम। तो y बिलोंग्स क्या कर गया -2 से 2। तो मैंने आपको बताया कि रेंज सीधे देनी आती है, ये कोडोमेन आती है पहले। ऐसा भी हो सकता है यही रेंज बन जाए, ऐसा भी हो सकता है इसमें से कुछ छूट जाए। ये कोडोमेन आती है। हाँ, ये कोडोमेन आती है, से माइनस करने पड़ती है। ये कोडोमेन आती है, जो भी ये y की वैल्यू आएगी। हाँ, तो पूरा सेट आ गया हमें रेंज पूरा, हाँ पूरा कोडोमेन का सेट आ गया, तो उसमें से कुछ छोड़ना भी पड़ सकता है और वो सारे भी लेने पड़ सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि रेंज ही आ जाए वो, ऐसा भी हो सकता है कोडोमेन आ जाए वो, पता नहीं होता यहाँ पर क्या ही है वो। अब आपने स्टेटमेंट के पास जाना है वापस, ये रही स्टेटमेंट। तो ये देखो, आप x की जगह कोई वैल्यू रख के मेरे को और y की वैल्यू नेगेटिव निकाल कर दिखाओ। जैसे कि आपने यहाँ पर बताया उसने -2 से 2 आई है y की वैल्यू, तो मैं यहाँ पर जैसे मैं 0 रख दिया, इसके कारण नहीं रखा मैंने 0, अपनी मर्ज़ी से 0 रख के और चेक करूँगा यही आई है नहीं आई है। तो 0 रख दिया तो क्या आ गया √4, और 4 का रूट कितना होगा, केवल +2, है ना। हाँ, वेरिएबल का रूट होता है ±, 4 का रूट ओनली पॉजिटिव होगा, तो +2 आया, यहाँ पर -2 तो आया ही नहीं। तो आपने लिखना है बट y डज नॉट अटेन्स नेगेटिव वैल्यू, बट y डज नॉट अटेन अटेन्स नेगेटिव वैल्यू, देयरफॉर रेंज क्या होगी, इसमें से कट जाएगी, 0 से 2 हो जाएगी, केवल कट गई इसमें से, नेगेटिव हट गए, कोडोमेन दिया था इसने हमारे को, ठीक है ना। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11, अभी बचता है 7th पार्ट इसका और 8th पार्ट। तो 7th पार्ट करते हैं, 10th का 7th पार्ट। y इज इक्वल टू y इक्वल टू x माइनस 3 अंडर द स्क्वायर रूट। तो इसकी निकालनी पहले बेटा हमने डोमेन, तो y इज़ डिफाइंड ओनली व्हेन x माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो डोमेन हो गई यहाँ पर 3 to इन्फिनिटी, ये होगी बेटा डोमेन। अब निकालनी हमने रेंज। रेंज के लिए क्या करना, देखिए स्केयरिंग बोथ साइड कर देता हूँ मैं। वैसे इसकी रेंज आएगी 0 से इन्फिनिटी, ठीक है ना, लीनियर में है ना ये, तो 0 से इन्फिनिटी ये आएगी बेटा। तो स्केयरिंग बोथ साइड किया मैंने, वाई स्केयर हो गया x माइनस 3 के इक्वल, और यहाँ से x की वैल्यू आ गई वाई स्केयर प्लस 3। तो y की हर कोई रियल वैल्यू एग्जिस्ट करती है यहाँ पर। x इज़ डिफाइंड फॉर ऑल रियल y, ठीक है ना। ये लाइन जो है ये तो यही बताती है कि x जो है वो डिफाइंड करता है सभी रियल y के लिए। लेकिन क्या है कि बच्चों y की वैल्यू नेगेटिव आ ही नहीं सकती, क्योंकि y किसी के रूट के इक्वल है, तो किसी का भी रूट जो है वो नेगेटिव नहीं होगा, 0 हो सकता है, नेगेटिव नहीं होगा। तो मैं लिखूँगा यहाँ पर सिंस x माइनस 3 ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल, देयरफॉर y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो रेंज हो जाएगी इसकी 0 से इन्फिनिटी। आप रेंज डायरेक्ट यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हो निकालनी, यहाँ से डायरेक्ट आप रेंज निकाल सकते हो, ठीक है ना।
ये लीनियर होना चाहिए बेटा, ये वाला लीनियर और ये वाला लीनियर, तभी रेंज हर किसी क्वेश्चन की क्या आएगी, 0 से इन्फिनिटी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आ गया ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के लिए। नेक्स्ट है जो y इज इक्वल टू एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, ये है y। तो ये फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है बेटा, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। इसकी डोमेन मैं ऑलरेडी आपको बता चुका, डोमेन होती है इसकी रियल और रेंज होती है इसकी 0 to 1, ओनली 0 to 1, इंक्लूडिंग 0 एक्सक्लूडिंग 1। क्योंकि जो इसका ग्राफ बनाते हैं बेटा, ग्राफ मैंने आपको बनाकर दिखाया था इसका, तो जैसे ये 1 है यहाँ पर, ये 1 2 3 4 5 6 7। तो भाई अगर x की वैल्यू 0 से लेकर 1 तक आप रखते हैं, 0 से लेकर 1 तक, तो y की वैल्यू हमेशा क्या आएगी, 1 आएगी। x की वैल्यू 1 से 2 तक लेते हैं तो y की हमेशा वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। x की वैल्यू अगर x की वैल्यू 0 से अगर 1 तक लेते हैं हम, तो y की वैल्यू 0 से लेकर 1 तक ही आएगी, 1 नहीं आएगी। और x की वैल्यू 1 से 2 तक लेते हैं तो y की वैल्यू 0 से 1 तक जाएगी, 1 नहीं होगा शामिल। x की वैल्यू अगर 2 से 3 लेते हैं तो भी y की वैल्यू क्या है, 0 से 1 तक जाएगी। x की वैल्यू अगर 3 से 4 लेते हैं तो भी y की वैल्यू 0 से 1 जाएगी। ये 1 है, ये 1 के ऊपर है सारा, ये 0 से 1, ये 0 से 1, ये 0 से 1, ये 0 से 1। ऐसा क्यों है देखो मैं बताऊं आपको। जैसे कि आप यहाँ रखते हैं बेटा y इज इक्वल टू एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x है ये, जैसे तो x की जगह जैसे आपने यहाँ पर 4 पुट किया, तो x की जगह 4 पुट किया तो ये क्या हो गया, 4 विद इन ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो 4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन आएगा, 4 ही आएगा, और 4 माइनस 4 क्या आ जाएगा, 0। ठीक है ना। फिर x की जगह जैसे 4.6 ले हम, तो y की वैल्यू आ जाएगी 4.6 माइनस 4.6। ठीक है ना। तो ये तो 4.6 एज इट इज़ रहेगा, और 4.6 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन आ जाएगा, 4। ग्रेटेस्ट इंटीजर आप जानते हो क्या है, जैसे 4 है ये 5 है, तो 4.6 यहाँ पर है, तो इसके लेफ़्ट वाला इंटीजर लेना होता है आपने, नियरेस्ट ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है, नियरेस्ट ग्रेटेस्ट इंटीजर। ठीक है ना। तो y की वैल्यू क्या आ गई, 4.6 माइनस 4, यानी कि y की वैल्यू आ गई यहाँ से 0.6। आप चाहे नेगेटिव वैल्यू ले लीजिए, नेगेटिव वैल्यू लेकर देख लीजिए। x की वैल्यू माइनस 4.9 ले ली जैसे मैंने, तो ये हो गया, यहाँ पर रखूँगा 4.9 नेगेटिव, यहाँ पर रखूँगा 4.9 नेगेटिव, तो y की वैल्यू आ जाएगी माइनस 4.9, ये है ही, और माइनस 4.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन आ जाएगा, -5। ठीक है ना। इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लेफ़्ट वाला लेना पड़ता है, माइनस 4.9 यहाँ पर है, -5 यहाँ पर है, -4 यहाँ पर है। ठीक है ना। तो इसके लेफ़्ट में है -4.9, यहाँ से है, जैसे देखो, तो लेफ़्ट वाला इंटीजर लेना होता है आपने इसका, क्योंकि ये होता है नियरेस्ट ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो y की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, -4.9 प्लस 5, तो 0.1 आ गई यहाँ से y की वैल्यू। ठीक है ना, नियरेस्ट ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो इसलिए इसकी रेंज जो है ना, वो हमेशा क्या आएगी बेटा, 0 से लेकर 1 तक। 1 शामिल नहीं है आंसर में, 0 शामिल है। और डोमेन तो इसकी रियल होती है, हर कोई रियल नंबर के लिए एग्जिस्ट करता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 11th सम। स्टेटमेंट पढ़ लीजिए बेटा एक बार बुक में। A function f on the set of R of real numbers is defined by y equal to fx is equal to x square. Complete the table given below by using the definition. Find the domain and range of this function. Also draw the graph. Draw its graph. इसका ग्राफ ड्रा करना है आपने, और
ये टेबल कंप्लीट करनी है बेटा। तो एफ एक्स एक्स स्क्वेयर है तो यहाँ पर इसका स्क्वेयर करेंगे, ये आ जाएगा 16, इसका स्क्वेयर आ जाएगा 9, इसका स्क्वेयर आ जाएगा 4, इसका स्क्वेयर आ जाएगा 1, इसका स्क्वेयर आ जाएगा 0, इसका स्क्वेयर आ जाएगा 1, इसका स्क्वेयर आ जाएगा 4, इसका स्क्वेयर आ जाएगा 9, इसका स्क्वेयर आ जाएगा 16। ठीक है ना, ये मैंने टेबल कंप्लीट की इसकी। ए फंक्शन एफ ऑन R is of real number defined as y is equal to fx is equal to x square. Complete the table given below by using the definition. Find the domain and range of this function. Also draw its graph. इसकी डोमेन और रेंज भी निकालनी बेटा, हमने डोमेन और रेंज निकालनी इस फंक्शन की। तो डोमेन तो क्या होगी भाई बच्चों, रियल होगी। देखो x की जगह आप कुछ भी रख सकते हो, x की जगह कोई भी वैल्यू ले सकते हो बेटा आप। ठीक है ना, ये डिफाइंड रहेगा हमेशा। क्या है स्टेटमेंट आपकी, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर। तो x की जगह कोई भी रियल नंबर ले लीजिए, y की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, डिफाइंड। x की जगह कोई भी रियल नंबर ले सकते हो आप। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R y इज डिफाइंड। ठीक है ना, y डिफाइंड रहेगा x की हर किसी रियल वैल्यू के लिए। अब क्या है कि आपने जो है रेंज निकालनी है। रेंज निकालने के लिए आप डायरेक्ट देख सकते हो एक्स स्क्वेयर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल। तो वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल। तो ये क्या आ गई, रेंज आ गई है। ठीक है ना, रेंज आ गई 0 से इन्फिनिटी। अब इसका ग्राफ ड्रा करना हमने, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर है। वैसे ये अपवार्ड पैराबोला होता है बेटा, आप +1 क्लास में ये आप सीखेंगे 11 चैप्टर में इसको दोबारा से। तो ये जो वैल्यू मैंने प्लॉट की थी, ये जो वैल्यू मैंने ली थी टेबल में, ये वैल्यू यहाँ ले लीजिए। जैसे x की वैल्यू 0 थी, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1, x की वैल्यू -1, y की +1, x की 2, y की 4, x की -2, y की -4। तो इस तरीके से आपका ये ग्राफ बन जाएगा, इस तरीके से। ठीक है ना, ये 1 1 हो गई, ये 2 2 हो गई, ये 3 9 हो गई, ये 1 1 हो गई, ये 2 4 हो गई, ये 1 1 हो गई, ये 2 4 हो गई, ये 3 9 हो गई, ये -1 1 हो गई, और ये -2 और 4 हो गई, और आगे चलेंगे तो -3 और 9 होगी। तो ये पैराबोला बन जाएगा। इस तरीके से करो ऐसे। ठीक है ना, तो बेटा यहाँ तक अच्छे से कंप्लीट करो, कल की क्लास में कंटिन्यू करते हैं फिर।